हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास के कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है मैंने अलग अलग टॉपिकों से कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस से शानदार सफर में। और याद रखिए क्लास के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक ना? चलिए देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। ठीक ना? तो ये आपको बताना है। तो आइए चलिए जल्दी से क्या कर दें, इनके ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा? माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा? हो जाएगा माइक्रो चिपा। और सी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। और डी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर कैलकुलेटर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो क्या करेंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है दोस्तों, तो उसको हम किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? तो याद रखिए, माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा, प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है दोस्तों, मेन मेमोरी, वह किस किस समन्वय से कार्य करती है? ए ऑप्शन हो जाएगा विशेष कार्य कार्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सीपीयू, और डी हो जाएगा इंटेल। तो याद रखिए दोस्तों कि जो हमारी प्रमुख मेमोरी है दोस्तों, वह हमारे किसके समन्वय से काम करती है? तो सीपीयू के। किसके? सीपीयू की। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा किसने पंच काट का आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जब भी आविष्कार की बात आ जाती है तो आविष्कार के एक दो क्वेश्चन आपके सीबीसीटी में आ ही जाती हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने पंच काट का आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पावरस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा जैक बार्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों पास्कल, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, जो पंच काट का जो यूज होता था वो कौन सी पीढ़ी में होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। कैसा दिखता है ये भी बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए किसने पंच काट का आरंभ किया था। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से है वो कोई नहीं। इनमें से किसी ने भी पंचकाट का आरंभ नहीं किया था। पंचकाट का जो इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, वह प्रथम पीढ़ी में किया जाता था। कहां पर किया जाता था? प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी की बीचों बीच इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है यहाँ तक? मैं आपको इनको जब आपको जो मैराथन क्लास आपकी होने वाली है संडे को, जहां तक मैं कोशिश करूंगा आपकी जो मैराथन क्लास है दोस्तों वो लेने की सोच रहा हूं। तो जितना हो सके क्लास में आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि मैराथन क्लास की जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था? अब बात आ जाती है दोस्तों किसकी? यहाँ पर वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज की, जिसको हम कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। तो उनकी जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था दोस्तों, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा पॉम टॉप, बी हो जाएगा प्रोसेसर, सी हो जाएगा कैलकुलेटर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, चार्ल्स बेबेज का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था उनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे करा रहे हो, पता कैसे चलेगा? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए मैराथन क्लास के लिए छुपा कर रख दिए हैं, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं, बाकी के पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। चलिए, अब जैसे कि 27वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर यानी काम के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा गाइक्रो कंप्यूटर है। यहाँ पर अगर माइक्रो कंप्यूटर होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ये तीनों। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन डिजिटल और बी ऑप्शन एनालॉग, ये दोनों है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर अगर माइक्रो कंप्यूटर लिखा होता तब जाकर ये तीनों आंसर होते। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? जो कंप्यूटर का आकार होता है उसके आधार पर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है, यानी वो कंप्यूटर नहीं है आकार के आधार पर। ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, बी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, और डी हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पर आकार के आधार पर हमारा ऑप्टिकल कंप्यूटर का कोई भी एक प्रकार नहीं होता है। बाकी की माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है कंप्यूटर का, मेन फ्रेम भी एक प्रकार है, और मिनी कंप्यूटर भी एक हमारा प्रकार है। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिए ये सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके 30 तारीख को एग्जाम है। अब केवल ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आएँगे एग्जाम में दोस्तों, आपके क्लासेस में दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, याद रखिए। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा अधिकांश घरों में काम आते हैं। बी हो जाएगा हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। डी हो जाएगा कंप्यूटर उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा बिरले ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वे किससे मिलकर बने होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर उसको उनका यूज किया जाता है, उनको मिलाकर उनको सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। और याद रखिए सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में और भी बड़े बड़े संस्थानों में इनका यूज किया जाता है। क्लियर है? मैं एक एक टॉपिक इनके क्लियर कराता जाऊंगा आपको आगे चलते। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? अब आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। आवाज का इशू मैंने जहां तक है खत्म कर दिया है, क्योंकि आवाज बहुत स्लो आती थी, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी। अब आवाज क्लियर आ रही है। अब अच्छा, एक और मैं आपको बता दिया, जैसा कि संडे को हम आपके लिए मैराथन क्लास लेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि प्लीज क्लास में उस दिन जुड़ जाना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है ना? और अभी तक क्लास के जो बना हुआ है दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो क्लास में नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीडी रोम, बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा रजिस्टर्स और डी हो जाएगा कैश। याद रखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, सबसे तेज इनमें से कौन सा हमारा कह सकते हैं इक्विपमेंट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, एक सेकंड। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से सबसे तेज कंपोनेंट है कंप्यूटर का भाग है दोस्तों, कौन सा है? कैश है दोस्तों। क्या है? कैश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? चलिए, ऑप्शन नंबर इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का निर्माण किया था या बनाया था दोस्तों? ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एनिएक जो कंप्यूटर है दोस्तों, उसका निर्माण सबसे पहले, जो पहला क्वेश्चन ऐसा भी मैं आपसे पूछ सकता था कि बताइए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो याद रखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों, उसका नाम क्या था? एनिएक नाम था। अब एनिएक को बनाया किसने था, ये हमको देखना है। ए ऑप्शन हो जाएगा वैन न्यूमैन, बी हो जाएगा जोसेफ जेकार्ड और डी हो जाएगा प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसले, डी हो जाएगा डेनिस रिची। तो याद रखिए दोस्तों, जो एनिएक कंप्यूटर है इसका निर्माण किसने किया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसले ने किया था दोस्तों। किसने किया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसले ने किया था। याद रखिए दोस्तों, एनिएक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर या सर्किट भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है? इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की कंप्यूटर का आपको नाम बताना है दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन, बी हो जाएगा IBM 1401 और सी हो जाएगा एससेक और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं इनमें से सबसे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वह हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनिएक। ठीक है ना? कौन है एनिएक? इसको किसने बनाया था? जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको बताया दोस्तों, कौन थे वो? प्रेस पर, ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी दोस्तों प्रेस पर एकट और जॉन मॉसली। क्लियर है? यहाँ तक ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं हमको। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा 33वें नंबर का है वो हो जाएगा अंक संगणक, यानी कंप्यूटर को संगणक, हम हिंदी में कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? संगणक है। याद रखिए, जो अंकीय कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो अंक होते हैं दोस्तों, अंकीय कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दशमलव, बी हो जाएगा बाइनरी या द्विगुण, सी हो जाएगा ओडसक ओडसक उधारी आधारी है दोस्तों, और डी हो जाएगा अष्टधारी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी द्विगुणी। क्या हो जाएगा? बाइनरी या द्विगुणी। ठीक ना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बाइनरी नंबर कितनी होती है? तो याद रखिए बाइनरी नंबरों की जो संख्या होती है वह दो होती है। वह कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, मशीनी लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों उसको। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं दोस्तों? आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अगर आप क्लास में नए हैं और चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप
आवाज का भी कोई इशू नहीं होगा, जहां तक है आवाज भी आपको क्लियर आ रही होगी। जैसे कि हमारा जो 34वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग के क्वेश्चन में तो आते ही आते हैं, और इसके बाद और भी जो कंप्यूटर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6600। ऑप्शन नंबर यानी सी डी सी 6600, बी हो जाएगा यूज नेट, और सी ऑप्शन हो जाएगा COMODORV20, और डी ऑप्शन हो जाएगा पी आर सॉरी यहाँ पर लिखा है PARAM 10,000। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विश्व का जो हमारा जो पहला जो कंप्यूटर था दोस्तों, उसका नाम क्या था? बताएगा कोई? तो उसका नाम था CDC 6600। दोस्तों क्या नाम था? CDC 6600। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने थोड़े से अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 35वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है जिनकी क्षमता, स्पीड, स्टोरेज क्षमता, कार्य करने की गणना सबसे ज्यादा कौन सी कंप्यूटर में होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, बी हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, सी हो जाएगा सुपर कंडक्टर, डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। तो याद रखिए, मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सबसे तेज, सबसे जल्दी गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। कौन होता है? सुपर कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट क्लास में नए हैं दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, क्लास को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 9 तारीख को शाम 6 बजे से सीपीसीडी का 2.0 का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम आपको थ्योरिकल क्लासेस को पढ़ाएंगे दोस्तों, और उन क्लासेस को पढ़ाने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाले दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप लोग भी 9 तारीख की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणना, बी हो जाएगा मापन, सी हो जाएगा विद्युत, डी हो जाएगा लॉजिकल। तो याद रखिए दोस्तों, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह गणना के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, 37वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत अधिक कीमत से अलग होते हैं, बी हो जाएगा वातानुकूलित की समस्या होती है, सी हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण, और डी हो जाएगा बहुआयामी उपयोग। तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में कैसे अलग होते हैं दोस्तों? तो मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो देखिए, सबसे अधिक कीमत भी होती है उनकी, ये बात भी सही है। वातानुकूलित की समस्या इतना ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब तो बहुत सारी मशीनें लग गई हैं, ठीक ना। अब पहले क्या होता था? पहले के जो कंप्यूटर होते थे ना, तो उनको चौबीसों घंटों एयर कंडीशनर में रखा जाता था, वो बहुत गर्म होते थे, और रख रखाव भी उनका बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े आकार में फैले होते थे। अब सी ऑप्शन में जाएगा परिकलन क्षमता एवं वृद्ध स्मृति, ठीक है, ये कोई प्रकार नहीं है। तो और इसके बाद डी ऑप्शन में जाएगा बहुआयामी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकी बहुत ही ज्यादा क्षमता भी होती है, बहुत महंगे भी होते हैं, और इसके साथ साथ बहुउपयोगी भी होते हैं। अगर मैं कहूं ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। देखिए, इनकी मेमोरी भी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कीमत भी ज्यादा होती है, वातानुकूलित की समस्या इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर इसको भी मैं अगर देखूं तो चारों के चारों इनमें से सभी उपयोगी हैं दोस्तों। लेकिन सबसे अलग जो बनाता है दोस्तों, वे क्या बनाता है? बहुआयामी उपयोग, यानी ये कोई भी काम कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्या डाउटफुल भी छोड़ता हूँ। चलिए, क्योंकि इनमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको सुपर कंप्यूटर को अलग बनाते हैं अन्य कंप्यूटर की तुलना में, क्योंकि उनकी स्पीड भी तेज होती है, और स्पीड के साथ साथ उनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है, और बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, आम इंसान इसको परचेस नहीं कर सकता है। ये केवल वैज्ञानिक फील्ड में यूज होते हैं अधिकतर। इसके बाद सेना, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष स्पेस वगैरह इनमें यूज होते हैं। इसके बाद 38वें नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों, उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये आप और हमको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति, बी ऑप्शन हो जाएगा दशमलव अंक पद्धति, सी हो जाएगा अनुरूप गणना पद्धति, और डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। याद रखिए, जो आधुनिक कंप्यूटर है दोस्तों, तो आधुनिक कंप्यूटर में क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? द्विआधारीय अंक पद्धति का यूज करते हैं। जैसा कि जस्ट इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया था, कि आपको आपको याद हो दोस्तों, कि कौन से होते हैं? बाइनरी अंक होते हैं। तो ये बाइनरी अंक की बात हो रही है, यानी द्विआधारी अंक। वो द्विआधारी अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, इनको हम बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1,
इन्हीं की कंप्यूटर इन्हीं को समझता है, 0 और 1 को, और इन्हीं को समझ के इनकी गणना करता है। चलिए ठीक है ना। अब 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके आईटीआई टीयू के एग्जाम में आ सकते हैं, और भी कॉम्पिटिटिव की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत में जो विकसित जो परम कंप्यूटर था उसको किस संस्था ने बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी डैक, बी हो जाएगा आईआईटी कानपुर, और सी ऑप्शन हो जाएगा बार्क, और डी हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। तो याद है कि दोस्तों जो भारत का में जो विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण किया था सी डैक ने दोस्तों। किसने किया था, सी डैक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सी डैक का फुल फॉर्म जिस भी स्टूडेंट को पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकता है। देखते हैं किस किस को सी डैक का फुल फॉर्म पता है। ठीक है ना। चलिए 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एकीकृत परिपथ, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं एकीकृत को, आईसी। आईसी के आविष्कार आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था दोस्तों। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईसी का जो प्रयोग है दोस्तों, वे कौन सी पीढ़ी में होने लगा था दोस्तों। ठीक ना। तो आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में होने लगा था, ये हमारा आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा प्रथम, बी हो जाएगा द्वितीय, सी हो जाएगा तृतीय, और डी हो जाएगा चतुर्थ। अच्छा, आईसी को हिंदी में तो एकीकृत परिपथ बोलते हैं, और आईसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बनी किसकी होती है, आईसी किस धातु की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जल्दी से, पहले इसका आंसर बता देता हूँ कि आईसी का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ था, तो तृतीय पीढ़ी में आईसी का आविष्कार होने लगा था दोस्तों, ट्रांजिस्टर के स्थान पर शायद, है ना। चलिए, अब आईसी का इस्तेमाल तीसरी पीढ़ी में होने लगा था, और आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और इसको हिंदी में एकीकृत परिपथ के नाम से भी जानते हैं, और आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। कौन सा, बेंगलोर। ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे, और जहां तक उम्मीद है कि अब आपको वॉइस भी मेरी क्लियर आ रही होगी। क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए बिल्कुल हटके लाए हैं, और प्रतिदिन आपको ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक और नए क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।